देवराज इंद्र को शास्त्रों में देवलोक का राजा माना गया है। प्रकृति के संचालन, विशेषकर संगीत, वर्षा और उसके संतुलन को बनाए रखने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि संगीत कालांतर में लोगों ने इंद्र की पूजा अर्चना करना लगभग बंद कर दिया। इसके पीछे एक अत्यंत रोचक और अर्थपूर्ण कथा है। एक समय की बात है, गोकुलवासी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इंद्र यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। तभी वहां भगवान कृष्ण आए और उन्होंने इंद्र के नाम पर यज्ञ करने से मना कर दिया। गोकुल वासियों ने आश्चर्य से पूछा कि यदि हम इंद्र यज्ञ नहीं करेंगे तो इंद्रदेव क्रोधित हो जाएंगे, फिर समय पर वर्षा नहीं होगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृष्ण जी ने कहा कि इंद्र को प्रकृति के संचालन और संतुलन के लिए ही नियुक्त किया गया है। यह उनका कर्तव्य है, न कि किसी पूजा या यज्ञ के बदले दिया जाने वाला उपहार। यदि पूजा ही करनी है तो उन गायों की करो जिनके बछड़ों के हिस्से का दूध हम ग्रहण करते हैं, और यदि पूजा करनी ही है तो संगीत गोवर्धन पर्वत की करो जो वर्ष भर हरी भरी घास उत्पन्न कर हमारी गायों और गोकुल का पालन पोषण करता है। गोकुल वासियों ने कृष्ण की बात मान ली। उन्होंने देवताओं की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत तथा गायों की पूजा आरंभ संगीत कर दी। जब देवराज इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि कृष्ण नाम के एक बालक के कहने पर गोकुल वासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है तो वे अत्यंत संगीत क्रोधित हो उठे। अहंकारवश उन्होंने प्रलय लाने वाले सावर्तक में संगीत को बुलाया और आदेश दिया कि गोकुल और वृंदावन में ऐसी भीषण वर्षा करो कि सब कुछ अस्तव्यस्त संगीत हो जाए। सावर्तक मेघ ने कहा कि एक ही स्थान पर इतनी भयानक वर्षा करने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इस पर इंद्र ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, केवल मेरे आदेश का पालन करो। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर सावर्तक में गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा और अपनी पूरी शक्ति से गोकुल और वृंदावन में आंधी तूफान के साथ भीषण वर्षा करने लगा। इस विनाश को देखने के लिए देवराज इंद्र स्वयं अपने एरावत हाथी पर सवार होकर निकल पड़े। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। भगवान कृष्ण समझ गए कि यह सब इंद्र के अहंकार का परिणाम है। संगीत कृष्ण सभी गोकुल वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के समीप पहुँचे और अब छोटी सी संगीत उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उसके नीचे सभी गोकुलवासी गाय और पशु सुरक्षित शरण में आ गए। 7 दिनों तक इंद्र का प्रकोप चलता रहा पर गोकुल का कुछ भी अहित नहीं हुआ। अंततः देवराज इंद्र समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं संगीत दिव्य शक्ति है। वे तुरंत कृष्ण की शरण में गए और अपने अहंकार तथा कृत्य के लिए क्षमा याचना की। भगवान कृष्ण ने कहा कि विधाता ने आपको जो कार्य सौंपा है, यदि उसके बदले आप संगीत लोगों से पूजा और यज्ञ की अपेक्षा कर रहे हैं तो यह कर्तव्य नहीं बल्कि रिश्वत के समान है। लज्जित इंद्र ने पुनः संगीत क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। कहते हैं कि इसी घटना के बाद से इंद्र की पूजा प्रचलन से बाहर होती चली गई और गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई जो आज भी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ निभाई जाती है।